मेरा नाम सोहन सिंह आर्य है। आज मैं सभी भाइयों को आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक राजा महेंद्र प्रताप जी के बारे में सभी भाइयों को बताऊंगा। राजा महेंद्र प्रताप जी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के हाथरस रियासत के मुरसान कस्बे में राजा घनश्याम जी और महारानी छत्तर कुंवर के यहाँ 1 दिसंबर 1886 को हुआ था। वह अपने पिता के तीसरे पुत्र थे। जब वह 3 साल के हुए तो हाथरस के राजा नारायण सिंह ने उन्हें गोद ले लिया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा हाथरस और फिर अलीगढ़ के M.O. मोहम्मद इंग्लो स्कूल में हुई थी। सन 1900 में वृंदावन में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। आर्य समाज के सभी विद्वानों ने राजा महेंद्र प्रताप से विनती की कि हम एक गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं। तब राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 50 एकड़ भूमि वृंदावन में गुरुकुल के लिए दान दी, जो यमुना जी के साथ में थी, और उसके निर्माण के लिए भी राजा महेंद्र प्रताप ने धन दिया। आज भी सरकारी अभिलेखों में पंजीकृत है। आर्य समाज के महान आचार्यों ने गुरुकुल की स्थापना की। राजा महेंद्र प्रताप ने अपनी ज़मीन और पैसा दिया। इससे पता चलता है कि राजा महेंद्र प्रताप आर्य समाज और वैदिक शिक्षा के लिए पूर्ण रूप से समर्थन करते थे। भवन निर्माण के लिए दान भी दिया। 1902 में उनकी शादी जिंद रियासत की राजकुमारी बलबीर कौर से हो गई। अभी वह अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी। उनके 2 संतानें पैदा हुई। एक का लड़के का नाम प्रताप सिंह व पुत्री का नाम सरला देवी था। 1909 में राजा महेंद्र प्रताप जी ने मथुरा में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की और उसके लिए ज़मीन और पैसा दिया था। आज प्रेम महाविद्यालय पॉलिटिकल के नाम से दुनिया में मशहूर हो रहा है। राजा महेंद्र प्रताप जी ने 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में आज़ाद हिंद सरकार बनाई और एक सेना भी तैयार की कोशिश कर रही थी। इससे प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों पर हमला कर देश आज़ाद किया जाए, लेकिन वे कायम न हो सके। यह प्रथम आज़ाद हिंद सरकारी फौज थी। इसके बाद महेंद्र प्रताप विदेशों में रहे, समर्थन जुटाते रहे। कुछ दिन के लिए वह भारत आ गए। 1929 में अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी। तब राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 3.09 एकड़ जमीन मुस्लिम विश्वविद्यालय को 99 साल की रीढ़ पर दी और उन्होंने कुछ धन भी विश्वविद्यालय के दिया। 1928 में यह लीड समाप्त हो जाएगी। अब क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप के वंशजों को उनकी भूमि वापस करेगी। फिर उन्होंने 22 जून 1940 को जापान में एक भारतीय कार्य मंडल बनाया। राजा महेंद्र प्रताप इसके अध्यक्ष और संस्थापक थे। रास बिहारी बोस उनके उपाध्यक्ष थे। आनंद मोहन साय को चीफ सेक्रेटरी बनाया गया।
राजा महेंद्र प्रताप जी ने जबरदस्त योजना बना ली थी। उन्होंने कई देशों में समर्थन जुटा लिया था। उनके बाद ज्ञानी प्रीतम सिंह ढिल्लों ने फौज बनाने के लिए कार्य शुरू किया, जिससे सरदार मोहन सिंह गुरबख्श सिंह ढिल्लों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने 1941 में आर्यना इंडिया का झंडा भी बना लिया था, लेकिन ऐन वक्त पर जापान के प्रधानमंत्री तीजो ने धोखा दे दिया। उन्होंने कहा कि सब कुछ उनके अनुसार होगा, वो सेना अपने मतलब के अनुसार यूज करेंगे, उनकी सेना आगे रहेगी, भारतीय फौज पीछे। स्वाभिमानी राजा महेंद्र प्रताप जी ने वे जानते से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम देश की आज़ाद करने के लिए लड़ रहे हैं, न कि एक बार और गुलाम बनने के लिए। हमारी सेना आज़ादी के लिए लड़ेंगी। जापानी सेना का काम सिर्फ हमारी सहायता करना होगा। यही हमारा समझौता हुआ था। पर जापानी बिखर पड़े। उन्हें समझ आ गया था कि राजा साहब के रहते मनमानी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने राजा साहब को अक्षरा से लड़ने से मना कर दिया। इसके बाद आनंद मोहन साहिब जी ने उनसे पूछा कि आपकी सहमति हो तो रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बना दे। इस पर राजा महेंद्र प्रताप ने कहा, मुझे देश की आज़ादी से मतलब है, अक्षरा कोई भी अध्यक्ष बनाओ, बस मुझे आज़ादी मिले। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि जापानियों के पुतले बनकर आज़ादी मिल सकती है। इस रास्ते पर चलेंगे तो हम जापानियों के गुलाम बन जाएंगे, वे हमें धोखा दे देंगे। आपको लगता है कि ट्राई कर लो। जापानियों को रास बिहारी जी पर भरोसा था, क्योंकि वे कानूनी रूप से जापान के नागरिक थे। उनकी शादी भी एक जापानी लड़की से हुई थी। उन्होंने जापानियों की शर्त स्वीकार कर ली। कुछ दिन बाद सरदार मोहन सिंह ने भी जापानियों के बहाव के खिलाफ अपनी बात रखी। उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब बोर्ड का नाम बदलकर फिर से आज़ाद हिंद फौज हुआ था। रास बिहारी बोस ने सेना नहीं संभाल पाई, इसलिए आनंद साहब ने सुभाष चंद्र बोस जी को बुलाने के लिए राजा साहब से अनुमति मांगी। तब भी राजा साहब ने यही कहा, उन्हें सिर्फ भारत की आज़ादी से मतलब है। उस समय सुभाष चंद्र बोस जी जर्मन में थे। इनके पास निमंत्रण आया। एक बार तो उन्होंने मना कर दिया, फिर कहा अभी आप ही संभालिए, कुछ दिन बाद मैं बताता हूँ। इसके बाद जर्मन ने धोखा मिलने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान अपने हाथ में ले ली। इसके बाद नेताजी का योगदान सभी देशवासी जानते हैं, लेकिन यह फौज समर्थन कोई एक दो दिन में नहीं पुजे थे। इसलिए राजा महेंद्र प्रताप जी कई वर्षों तक अपना घर-बार, राजपाट, बीवी बच्चे छोड़कर विदेश में रहे। देश विदेश में ठोकरें खाते घूमे। तब जाकर 1915 में अफ़गानिस्तान को भारत की प्रथम आज़ाद हिंद फौज बनाई। इसके बाद जर्मनी, चीन, जापान, तुर्की आदि कई देशों ने समर्थन किया। विदेशों में रहे भारतीयों ने आत्मसम्मान जगाया। गदर पार्टी जैसे अनेक संगठनों को एक मंच पर लाए। इसके बाद जापानियों ने 1940 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। सैनिकों की भर्ती करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका ज्ञानी प्रीतम सिंह ढिल्लों व सरदार मोहन सिंह जी उनके सहयोगियों ने की, और अंत में वही हुआ। राजा महेंद्र प्रताप जी ने कहा था, जापानी पीछे हट गई, आज़ाद हिंद फौज बिखर गई। इसके बाद भरतपुर के राजा बच्चू सिंह ने अपने समर्थकों के साथ वायुसेना विद्रोह कर दिया। आज़ाद हिंद फौज के झंडे लहराए। यह विद्रोह नौसेना स्थल पर सेना पुलिस अन्य वर्गों तक पहुंच चुका था। उससे अंग्रेज डर गए, लेकिन कांग्रेस को पता चला अगर ऐसा हुआ तो सत्ता कांग्रेस को न मिलेगी। ऐसा उन्होंने गद्दारी की। यह विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों का साथ दिया, लेकिन विद्रोह ने
अंग्रेजी कांप गई, पूरी सेना विद्रोही हो गई। इसलिए अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला लिया, सत्ता कांग्रेस को थमा दी। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री इटली ने कहा था कि भारत को आज़ाद नहीं करना चाहते थे, लेकिन वहाँ की सेना हमारे खिलाफ खड़ी थी। आओ वहाँ रुके तो उनके लिए भयानक होगा, लेकिन इतिहास को लिखने वाले कांग्रेसी और वामपंथियों ने उन्हें जगह नहीं दी, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज के इतिहास में कांग्रेस की गद्दारी का इतिहास सामने आया। वही फिक्र भी हुआ थोड़ा सा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का किया। उन्होंने उसका योगदान जानने के लिए अपने सामने लड़ाई लड़ी। इस फौज के पीछे की मेहनत को बहुत कम लोग जानते हैं, उनकी अहमियत समझते हैं। आज इसलिए असली इतिहास को उजागर करना होगा। जल्दी इस विस्तार पर राजा महेंद्र प्रताप ने प्रथम आज़ाद हिंद फौज बनाई, उनका क्या योगदान था, इस कारण प्रयास असफल हो गया। दूसरी आज़ाद हिंद फौज को कैसे बनाया, कैसे वे स्वाभिमान की खातिर अलग हुई। ज्ञानी प्रीतिशम लोग व सरदार मोहन सिंह, उनके सहयोगियों का क्या क्या योगदान रहा। नेताजी किस तरह आए और उनकी लड़ाई लड़ी, क्योंकि कायरबान न हो सके। 1945 में सुभाष चंद्र बोस को मरा घोषित कर दिया। अब 1946 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह भारत आए। 1947 में देश आज़ाद हो चुका था। अब आज़ाद भारत में उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिनके वो हकदार थे। 1957 में मथुरा लोकसभा सीट से उन्होंने लोकसभा सीट के लिए चुनाव लड़ा। राजा महेंद्र प्रताप जी विजयी हुए और अटल बिहारी वाजपेयी को हराकर लोकसभा मथुरा की सीट जीत ली। 29 अप्रैल 78 को 93 साल की उम्र में आज़ाद हिंद के संस्थापक, राष्ट्रपति, महान स्वतंत्रता सेनानी, महादानी, देशभक्त और दूरदर्शी थे। उनको देश के आज़ाद करने के लिए बहुत बड़ा योगदान था। इस नश्वर संसार को छोड़कर राजा महेंद्र प्रताप जी चले गए। आज शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किए थे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। आज हम आज़ाद हिंद की फौज के पहले नायक राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप सिंह को कोट कोट नमन करते हैं। नमस्ते जी।